हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मलिक फैमिली हमेशा ही कंट्रोवर्सी में बनी रहती है, क्योंकि भाई कांड ही इतने ज़्यादा हैं इन लोगों के कि हमेशा ये कंट्रोवर्सी में फैमिली बनी ही रहती है। कभी किसी का कुछ सामने आ जाता है तो कभी किसी का कुछ। और बिग बॉस के बाद से तो इनके सारे जो राज थे छुपे हुए वो लोगों के सामने आ ही गए हैं। लेकिन इस बार इनकी जो ट्रोलिंग हो रही है वो हो रही है कपड़ों को लेकर। जी हाँ, सभी लोग जानते हैं कि कृतिका की बहन चीना की इंगेजमेंट हुई है। इन्होंने पहले तो अपने व्लॉग में बताया, चीना की मदर ने, कि हमारी बेटी की इंगेजमेंट है। लेकिन सडन जब लोग देखते हैं कि मेहंदी का फंक्शन चल रहा है, संगीत का फंक्शन चल रहा है, तो लोगों ने सोचा पहले तो इंगेजमेंट थी, क्या शादी हो रही है क्या? क्योंकि कुछ लोग ऐसे करते हैं कि शादी से 1-2 दिन पहले ही इंगेजमेंट का फंक्शन भी रख लेते हैं कि गेस्ट को आने जाने में प्रॉब्लम ना हो, तो एक ही साथ सभी फंक्शन आजकल लोग कर देते हैं। तो लोगों को लगा कि शायद शादी तो नहीं हो रही है, लेकिन नहीं, वो सिर्फ़ और सिर्फ इंगेजमेंट का फंक्शन था। और उसी में इन्होंने मेहंदी और संगीत का फंक्शन भी रखा था। उसके बाद जी, जब इंगेजमेंट का दिन आता है उस दिन सब लोग चाहते हैं कि वे ब्राइड बहुत ज़्यादा अच्छी लगे। लेकिन यहाँ तो कुछ लोग ऐसे हैं कि उन्हें ब्राइड से भी ज़्यादा बढ़ चढ़ के निकलना है, जैसे कि पायल और कृतिका। उन दोनों ने पहले से देखिए बात तो करी होगी, फैमिली मेम्बर हैं, ऐसा नहीं है कि आप पूछो ही ना कि चीना क्या पहनने वाली है, क्या तैयारी है उसकी, कैसे करना है उसे, कैसे नहीं। इन लोगों के बीच में आपस में सब कुछ बात हुई तो होगी ही। लेकिन चीना ने बहुत सिंपल और सोबर से ड्रेस पहनी हुई थी अपनी इंगेजमेंट के दिन, उसको तो बिल्कुल ही फीका कर दिया एक तरीके से। और पायल और कृतिका ऐसे लग रहे थे शायद उनका ही कोई फंक्शन हो, वो बहुत ज़्यादा ओवर कर लिया था उन्होंने। और जो चीना के इन लॉज की आ रखे थे, उनकी तरफ से जो फैमिली थी वो भी बिल्कुल सिंपल सोबर आए थे, उन्होंने भी ऐसा कोई चटक मटक नहीं कर रखा था। लेकिन पायल कृतिका अलग ही चमक रहे थे। इन लोगों को भाई ये है कि सबसे ज़्यादा ध्यान अगर किसी पे जाए तो वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे ऊपर जाए। कोई भी ब्राइड हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम चमकने चाहिए। इन्होंने, पायल ने हालांकि ये भी बोला कि हमने तो चीना से पूछा था और हमने उसे बोला भी कि तू ऐसा क्यों पहन रही है, तो उसने बोला कि भाई मुझे अपने फियोंसे के साथ ना मैचिंग करनी है, तो मैं यही चूज़ कर रही हूँ, मैं यही पहनूंगी। तो उसके हिसाब से हमने थोड़ा ज़्यादा पहन लिया। अरे ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा पहन लिया। और दूसरी बात, जब इनके घर पे कोई फंक्शंस होते हैं ना, तो ये सीधा लोगों को बोल देते हैं कि भाई हमारा व्लॉग पहले आना चाहिए, हमारे से पहले कोई स्टोरी बना के ना डाल दे, कोई रील ना डाल दे, और कोई व्लॉग तो अपलोड कर ही ना दे। इनकी कोशिश ये रहती है कि फंक्शन ख़त्म हुआ और ये रात को ही एडिटिंग पे लगा देते हैं और सबसे पहले ये अपना ही व्लॉग अपलोड करते हैं, ये किसी को करने ही नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा था, जिसकी इंगेजमेंट थी, क्योंकि भाई देखिए इतने बड़े फंक्शन के बाद लोग बिज़ी हो जाते हैं, रात को सोना भी होता है क्योंकि लेट नाइट फंक्शन ख़त्म होते हैं। लेकिन यहाँ पे तो उस बंदी का तो व्लॉग बाद में आता है, चीना का और उसकी मदर का भी। इनके पहले आ गए, क्योंकि इनको तो ये है ना कि भाई हमारा ही सब कुछ है, हमें ही सब कुछ करना है। अरे जिसका स्पेशल डे है आप उसे थोड़ा सा स्पेशल फील करा दो, उसका सब कुछ हो रहा है, पहले उसका व्लॉग अपलोड हो जाने दो, उसके बाद आप भी करो। आपको तो मिलियंस लोग देखते ही हैं, आपकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी है, आपको तब भी आपके व्यूज़ आएंगे ही आएंगे। लेकिन जिसका फंक्शन है उसे तो करने दो। लेकिन भाई इन लोगों के अंदर आदत है कि सबसे पहले हम करें, और अगर इनके यहाँ कोई अपलोड कर दे गलती से तो ये तुरंत डिलीट करवा देते हैं, जैसे कि पहले लोग देख भी चुके हैं कि पहले इनके यहाँ ऐसा हुआ है। और जी, लोगों का कहना ये भी था कि पायल ने कृतिका का लहंगा छीन लिया। जी, ये लोग जब शॉपिंग करने के लिए गए थे तो जो पायल ने लहंगा पहना था, सबसे ज़्यादा जो सुंदर लहंगा था वो पायल का ही था, और पायल ने छीन लिया था कृतिका का लहंगा, क्योंकि वो कृतिका ने पसंद किया था। तो इस पे भी लोगों ने भर भर के कमेंट करना स्टार्ट कर दिया कि पायल आप भी अब कृतिका की तरह हो गई हो, कृतिका ने आपका पति छीना तो अब आप उसकी चीज़ें छीनने लगी हो, आप, ये तो लहंगा इसने पसंद किया था, आपने कैसे पहन लिया। तो पायल ने इसको भी क्लियर किया कि भाई हम लोग देखने तो गए थे, लेकिन मेज़रमेंट हमारे अकॉर्डिंग नहीं हुआ। उन्होंने, हम बोल के आ गए थे कि जिसको भी जो ठीक लगे हमारे अकॉर्डिंग आप मेज़रमेंट कर देना। तो जिस हिसाब से जिसका लहंगे का मेज़रमेंट हुआ हमने वो ही पहन लिया। और उसके बाद
कृतिका ने इस पे बोला, अरे मेरे बाइसेप्स थोड़े हैवी है ना, तो इसकी वजह से मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ स्लीवलेस पहनना, तो इसलिए मैंने वो गोल्डन पहना। मैंने पायल वाला जो लहंगा पायल ने पहना था मैंने वो नहीं पहना। तो पायल ने इस पे भी बोला कि हाँ दोनों बातें ही सेम हैं। लेकिन यहाँ तक नहीं था, लोगों ने बच्चों पे भी सवाल उठाने स्टार्ट कर दिए कि आप चीकू को तो ले गए, लेकिन जो कृतिका का बेटा है उसकी तो सगी मौसी थी। हालांकि ये बोलें कि हाँ हमारे रिश्ते हैं ये वो, लेकिन जो रिश्ता है भाई सब लोगों को दिखता है कि कृतिका उसकी रियल बहन है, तो उसके बच्चे को तो जाना चाहिए। लेकिन ये लोग बच्चों को नहीं लेके गए, बोलने लगे कि उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, लेकिन हम शादी में लेके जाएंगे, अभी हम लोग लेके नहीं गए। वहीं लोगों ने भर भर के कमेंट्स करने स्टार्ट कर दिए कि भाई आप जो ब्राइड थी आप उसको स्पेशल फील करा देते, आपने तो उसको फीका ही कर दिया एकदम, आपने अपनी चमक धमक दिखा ली सिर्फ। और वहाँ पे भी ये लोग नहीं रुके, इनके कोई भी फंक्शंस हो ये उसे खाली नहीं छोड़ते। इन्होंने मेहंदी का गाना बना दिया और तो और कि चीना जब आपको पता था कि इस तरीके का कुछ पहनने वाली है तो आप थोड़ा उससे सिंपल पहन लेते, इतना ज़्यादा मत पहनते, लेकिन आपको अपना दिखाना था सबसे ज़्यादा। तो पायल ने वही बोला है कि भाई शादी होगी तो चीना की सारी शॉपिंग मैं ही कराऊंगी, क्योंकि उसने बहुत लाइट कलर पहना था और हमने बहुत डार्क कलर पहने थे, तो अब जो भी शॉपिंग होगी उसकी चीना की मैं ही कराऊंगी। तो अब देखते हैं शादी में क्या होगा। शादी में भी ये लोग पहले अपने व्लॉग्स लेके आएंगे या चीना का आएगा, क्योंकि किसी का भी फंक्शन हो ये ऐसे सज धज के जाते हैं जैसे इनका ही फंक्शन हो। भाई अपने आप को यूट्यूबर नहीं पता नहीं क्या ही समझते हैं, सेलिब्रिटी बन चुके हैं जब से बिग बॉस में गए हैं, तब से तो इनको पता नहीं क्या पंख लग गए हैं। अब देखते हैं कि जब चीना की शादी होती है तब सच में पायल जो बोल रही है कि मैं शॉपिंग कराऊंगी तो वो कराती है या नहीं, या ये तब भी अपना ही सब कुछ चमक धमक दिखाते हैं, दूल्हा दुल्हन को पीछे छोड़ते हैं या नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्या आपको भी ऐसा लगा कि चीना से ज़्यादा ये लोग चमक धमक करके रह रहे थे, और क्या इन्होंने सही किया या गलत?